ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 4.3 का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके साथ खत्म कर दिया। ओके, तो 4.3 का जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या था? डिस्क्रिमिनेंट। क्या था? डिस्क्रिमिनेंट। क्या? डिस्क्रिमिनेंट। उसको डी से लिखा था मैंने, या उसको डेल्टा से भी लिखते हैं। ये जो था वो क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये था डिस्क्रिमिनेंट। ये था। इसकी मैंने 3 कंडीशन बताई थी आपको। नंबर 1, अगर ये डी की वैल्यू अगर आप चेक करते हो 0 आती है, ये पहला केस था। इसमें 2 इक्वल रूट आते थे। 2 इक्वल रूट्स क्या आते थे? 2 इक्वल रूट, ये आंसर था हमारा, 2 इक्वल रूट। अगर इस डेल्टा की वैल्यू या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? प्लस। अगर प्लस में आती है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट। क्या देगा इसका आंसर? 2 डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिफरेंट। और तीसरा, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती थी, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव में आती थी, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, वही स्टॉप कर देंगे। तो इमेजिनरी रूट, नो रियल रूट्स। क्या आंसर था इसका? नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। आ गया समझ में? ये 3 केस मैंने आपको कल पढ़ाए थे। अब इन्हीं तीनों केस के बेस पे हम एक्सरसाइज 4.3 सोल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 4.3 सोल्व करने से पहले हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला मैं आपको सिखाया था कल, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूला का नाम क्या पता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय ओनली फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको यही फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। और दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर किसी क्वेश्चन के पीछे फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हुआ है, मतलब वो क्वेश्चन मिडिल टर्म स्पीड से करना है। किससे? मिडिल टर्म स्पीड से करना है। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से लिखा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। कुछ नहीं लिखा है तो आप चाहो तो मिडिल टर्म स्पीड से कीजिए, चाहो तो ये लगा के कीजिए। आप आगे समझ में? पर एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको लगता है फैक्टराइजेशन मतलब आपको नहीं आता मिडिल टर्म स्पीड, तो लास्ट ये तो आता ही है सबको यार, ये लगा के आ जाना, क्वेश्चन सोल्व करके आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। पर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आपको। आगे समझ में? क्योंकि सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड नहीं है। सीबीएसई मार्क्स मिलते हैं, सीबीएसई में गिवन डेटा के मार्क्स भी मिलते हैं, टेंशन मत लेना। क्लासिक मार्किंग स्कीम है उसकी, ठीक है? ओके, तो हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। क्या बोल रहा है फर्स्ट? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोल रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। मैथमेटिक्स के अंदर जिस भी क्वेश्चन के पीछे नेचर वर्ड होता है, नेचर 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 वर्ड, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। नेचर मतलब ये 3 केस बताने हैं। 2 इक्वल रूट्स है, 2 डिस्टिंक्ट रूट है, या नो रियल रूट्स। सिर्फ इतना ही काम करना है, सिर्फ इतना ही काम करना है। किसी भी क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के अंदर नेचर वर्ड लगे, नेचर ऑफ रूट्स ऐसा लिखा हुआ जाए, तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ अब ये बताना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर क्या है, उसका व्यवहार कैसा है। नेचर, वो 2 डिस्टिंक्ट रूट देगा, 2 इक्वल रूट देगा, या नो रियल रूट्स होंगे उसके गिवन इक्वेशन के। आगे समझ में? इतना ही सॉल्व करना है बस खाली आपको। तो जब भी नेचर वर्ड लगे तब आपको पता हो जाना चाहिए ऐसा करना है। क्या लिखा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो, एग्जिस्ट कर रहे हैं तो। आगे समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करें इसको हम।
तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखोगे, a इज वॉट 2, x का के साथ वाला क्या होता है a, x के साथ वाला क्या होता है b, और c कौन सा होता है जो बचा वो c 5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट क्या लिखोगे, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, पूरा मत लिखो, सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4 से आएगा, अंडर रूट क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो मैंने a b और c की वैल्यू निकाली ये इसमें डाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा d कैसा आएगा। चलो निकालिए, b कितना है -3 माइनस 4, a कितना है 2, a कितना है 2, c कितना है 5, यहां से देखिए 5 a b c, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो फाइनल इसको सॉल्व करेंगे हम, -3 का स्क्वायर, जितनी पावर उतनी बार इसको लिखेंगे, -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 9 आएगा यहाँ पे, आए समझ में, माइनस का माइनस, 4 2 8, 8 5 40 लिखिए। फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 40 में से 9 गया, कितना बचा 31, कैसा माइनस का। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था अगर माइनस आ जाता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अगर डी की वैल्यू माइनस आ गई तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये कौन सा केस है, तीसरा केस है, कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, तीसरा केस है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, आए समझ में। तो इसका हमें क्या बोला था, नेचर बोला था, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, क्या लिखोगे, हेंस d इज लेस देन 0, कौन सा केस है ये, d लेस देन 0 वाला केस है, नेगेटिव में आंसर है, क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स, क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। अब मैं तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये नो रियल रूट्स लिखने का पीछे का औचित्य क्या पता है, इसको सॉल्व क्यों नहीं किया आगे पता है, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए मैं आपको पूरा करके बता ही देता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज है, इस कॉन्सेप्ट से कोई संबंध नहीं है इसका, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करना है इसको, सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्यों ऐसा लिखा, नो रियल रूट्स, नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए, ओके। चलो तो देखो, जब ये डी की वैल्यू -31 मैं यहाँ पे डालूंगा, 20 का -4, देखो ये 20 का -4 तो है, तो इसको फिर मैं बातें नहीं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँ आपको, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, डालिए वैल्यू, माइनस b कितना -3, ये माइनस लगाना मत भूल जाना, फॉर्मूले वाला, ये फॉर्मूले वाला माइनस लगाना मत भूल जाना, प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है आप निकाल चुके हो। देखो फायदा ये होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, या आपको सीधा मिल गया -31, कितना मिल गया -31 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको क्या देगी, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब अंडर रूट के अंदर आज तक ईमानदारी से बोलना, आप 1 से क्लास 9 पढ़ के आए हो, अंडर रूट के अंदर कभी माइनस देखा आपने, कभी नहीं देखा होगा। क्लास 1 से 9 तक आप जितनी मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो, कोई भी केस कभी ऐसा नहीं आया आपके पास कि उसके अंदर आपने ऐसा देखा हो, -3 -2 -6, सही बताना, नहीं देखा है आपने, ये पहला केस आया क्लास 10 के अंदर कि रूट के अंदर माइनस आ गया है। तो जब भी रूट के अंदर माइनस आता है ना, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो इमेजिनरी रूट आता है, कौन सा आता है, इमेजिनरी,
हमारे पास यूनिवर्स में दो नंबर है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक नंबर बोलते हैं उसको हिंदी में, और रियल नंबर को वास्तविक नंबर बोलते हैं। आए समझ में? थोड़ा अजीब लगता है हिंदी। आए समझ में? कोई दिक्कत नहीं? अरे सही है, ठीक है। तो √-6, अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं, जो अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है, ध्यान से देखो थोड़ा, इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं इसको। अंडर रूट -1 को आयोटा बोलते हैं। क्या? आयोटा। एक ग्रीक वर्ड है आयोटा। आए समझ में? तो मैं यहाँ पे -31, इस √31, मैं इस √31 को तोड़ू तो ऐसा लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। थोड़ा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √31 इंटू -1 लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो √31 की जगह √31 आएगा, और √-1 की वैल्यू क्या? आयोटा। तो इसकी जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस प्लस -31 आयोटा। क्या हो जाएगा? 31 आयोटा अपॉन 4। बस इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है आपको, ये स्टॉप कर देना है, क्योंकि इमेजिनरी रूट का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको एक्स्ट्रा समझा दिया खाली कि जब भी इमेजिनरी रूट या नॉन रियल रूट आता है, क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि इमेजिनरी नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है? इमेजिनरी नंबर आ जाता है। आई मतलब इमेजिनरी। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? एक्चुअली इसको बड़े लेवल पे इस पूरे नंबर को क्या बोलते हैं पता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कैसे? देखिए, इसको आप दो हम तोड़ोगे, ये 3/4 मिलेगा, प्लस माइनस वो √31 अपॉन 4 आयोटा मिलेगा। तो वो इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है। आ गया समझ में? एक्स्ट्रा चीज समझाई थी खाली कॉन्सेप्ट के लिए। भाई क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो गया था ये। आ गया समझ में? एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, सिर्फ नेचर निकालने थे। ओके, नेचर क्या है हमारे पास? नो रियल रूट्स। क्यों नो रियल रूट्स? -1 आंसर आ गया। आए समझ में? चलो ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, बात है नहीं। अब देखिए सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, वही सेम। क्या पूछा? नेचर। क्या निकालेंगे सबसे पहले? एबीसी। क्या लिख लीजिए? ए कितना? एक्स का साथ वाला कितना? 3। बी कितना? एक्स के साथ वाला कितना? -4√3। -4√3। एंड सी कौन सा जो बचा हो? 4। कोई दिक्कत नहीं आता। सबसे पहले क्या? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? D(4AC). यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट D इक्वल टू B² - 4AC। कोई दिक्कत नहीं? ए बी सी की डाल दीजिए। बी कितना? -4√3। -4√3 का होल स्क्वायर। -4 A is what? A is what? 3. C is what? 4. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? बी स्क्वायर है, -4√3 का स्क्वायर, -4√3 इंटू -4√3। दो बार लिखो इसको, देखो -4√3 इंटू -4√3। जितनी पावर उतनी बार लिखेंगे, जितनी पावर उतनी बार लिखेंगे इसको। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस √3 इंटू √3। हाँ, 4 4 का कितना हो जाएगा? 16। और √3 इंटू √3 सिर्फ 3, रूट से रूट कट जाता है, इंटू 3। फाइनल कितना आ गया? 16 3 48। कितना होता है? 48। तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 48 माइनस 4 3 12 12 4 48। फाइनली D इज इक्वल टू 48 - 48 0। कौन सा केस है ये? पहला केस। D इक्वल टू 0 वाला केस है ये। क्या देगा हमें ये? 2 इक्वल रूट्स। D इक्वल 0 आते क्या है? 2 इक्वल रूट्स। क्या लिखोगे? 2
इक्वल रूट्स, इसका नेचर है ये। आ गया समझ में? एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे अगर आपके टू रूट्स, टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब क्या, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब आगे इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि नो रियल रूट्स आया था। क्या आया था? नो रियल रूट्स। आपका डी का वैल्यू आपको क्या मिला था? माइनस मिला था, इसलिए सॉल्व नहीं किया। अगर प्लस मिलता है सॉल्व करना, क्योंकि उसने पूछा देखो इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो आपको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करें। इस इक्वेशन को लिखिए यहाँ पे 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। क्या लगा भाई? फॉर्मूला लगा दे। क्या फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू डाल दीजिए एक एक करके वैल्यू डाल दीजिए। माइनस का माइनस, बी कितना? माइनस 4√3 माइनस 4√3। ये माइनस लगाना मत भूल जाना फॉर्मूले वाला। ये बी की वैल्यू माइनस 4√3 है, ये यहाँ पे डाली हितवंशी बी की जगह पे। आ गया समझ में? प्लस माइनस अंडर रूट बी इसका माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई? 0। ये देखिए यही तो थी। अरे जो डी आया वो बी इसका माइनस 4ac है। अरे जो डी है वही बी इसका माइनस 4ac है, उसकी वैल्यू कितनी है? 0 आई। अपॉन 2 इंटू ए इज वॉट? 3। फाइनली वी विल गेट वॉट? माइनस माइनस प्लस 4√3। अरे प्लस माइनस 0 का मतलब ही नहीं है। अरे प्लस माइनस अंडर रूट 0 0, वो पूरा खत्म हो गया। नीचे क्या बचा? 2 3 जा 6, 2 से काट दीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फाइनली वी विल गेट 2√3। क्या? 2√3 अपॉन 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी रूट नीचे ट्रांसफर हो जाता है सेम नंबर पे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था पहले से जो पढ़ाया था। अगर ऐसा आ जाए अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स, तो ये रूट नीचे ट्रांसफर हो जाएगा सेम नंबर पे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अगर एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स है तो रूट ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा अंडर रूट एक्स। ये आंसर है इसका, एक आइडेंटिटी है मैथ्स की। अंडर रूट सेम नंबर पे क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ रूट नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? 2/√3। क्या जाएगा? 2/√3। कोई दिक्कत? यही तक आंसर है, फिर यहाँ तक आंसर है। ओके परफेक्ट, आगे आंसर। कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्स का थर्ड पार्ट। ओके चलो, सबसे पहला काम क्या करेंगे? ए कितना? 2, बी कितना? -6। ये बात मैं हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों बार समझा चुका हूँ चैप्टर 2 से। एबीसी कौन से होते हैं? ए एक्स पर का कोएफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोएफिशिएंट होता है, एंड सी कांस्टेंट होता है। आगे समझ में? चलो क्या निकाले? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना? सॉरी रूट में, हाँ बी कितना? -6 -4, a इज व्हाट? 2, c इज व्हाट? 3। आगे समझ में? कितना आएगा डी? -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर -6 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। फाइनल डी इज व्हाट? 36 में से 24 माइनस किया तो 12। डी कितना आ गया? 12। अब डी की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है?
अरे जीरो से बड़ी है, देखिए जीरो से बड़ी है, तो कौन सा रूट आएगा इसका? टू डिस्टिंक्ट रूट। क्या? टू डिस्टिंक्ट रूट, ये इसके नेचर है। आगे समझ, ये नेचर है। अब रूट निकालने हमें, मैंने क्या सिखाया? अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ गया? चलो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एक्स क्या लिखोगे? एक्स के लिए सॉल्व करो। क्या फॉर्मूला एक्स का? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत नहीं? बातें नहीं। फाइनली x इज इक्वल टू माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? -6। जो बोलते हो वही एग्जाम में लिख देते हो, जो हम बोलते हो वही लिखते हैं एग्जाम में। अंडर रूट 20 का -4 की वैल्यू कितनी आई? 12। कितनी? 12 अपॉन 2 इंटू ए इज वॉट? 2। कोई दिक्कत नहीं? फाइनली सॉल्व कीजिए। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 2 सा 4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो फाइनली क्या करेंगे हम? x इज इक्वल टू, अब ये 6 का 6 रहने दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट 12 को सॉल्व कीजिए। अंडर रूट 12 का प्राइम फैक्टर कीजिए। आप क्या कीजिए? प्राइम फैक्टर कीजिए इस तरीके से। कितना आएगा ये? 6। नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहाँ तक आंसर लिख के आओगे, चलेगा एग्जाम में एक बार। अगर आप एवरेज बच्चे हो तो, अगर आप होशियार बच्चे हो, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा, आपको सॉल्व करना है आगे, बट आप एवरेज, आपको लगता है मुझे पास होना है सिर्फ, तो यहाँ तक आंसर लिख के आएगा, टेंशन मत, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। चलो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये? 3। ये 3 1। अब मुझे रूट 12 निकालना है। कैसे निकालेंगे रूट 12? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमने क्लास 9 में हेड में बहुत पढ़ा है। अब अंडर रूट 12 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? दो सेम पेयर वाले नंबर बाहर आ जाएंगे, तो दो है, उसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। रूट 3 अकेला, 3 अकेला है, तो अंदर क्या हो जाएगा? ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, 2 रूट 3 आंसर आएगा। तो रूट 12 कितना आ गया? 2 रूट 3। सेम नंबर वाले नंबर 1 बन के बाहर आ जाते हैं। 3 इंटू 3 होता, 3 बाहर आ जाता, 6 आंसर होता है इसका। क्या हो जाएगा ये आंसर? 2 रूट 3 अपॉन 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसको मैं और सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? ये यहां से ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा। कॉमन मतलब क्या होता है? ऊपर से 2 कॉमन लिया मैंने, ब्रैकेट बंद, 6 से 2 कटेगा, कितना आएगा? 3 प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3। कोई दिक्कत? अपॉन कितना है? 4। 2 से 2 2 1 जा 2 2 2 सा 4। फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे? 3 प्लस रूट 3। क्या लिखोगे? 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये आंसर आया एक्स का। अब ये आंसर एक्चुअली गलत नहीं है, पर इसको आपको प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कैसे लिखोगे प्रॉपर फॉर्म में? एक बात, यही आंसर है, बस वो भी रहने दीजिए यहीं तक। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। इसको और ढंग से लिखना है, एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिख देना। आगे समझ में? ओके। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने तीनों पार्ट्स खत्म कर दिए। हम आगे के जो पार्ट है 2 3 ऑनवर्ड्स वो कल करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो को देखते वक्त स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, बिल्कुल स्किप नहीं करें, नहीं तो क्या होगा, मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन जो कि बीच की स्टेप होती है आपको पता नहीं चलेगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, एंड अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स। ओके, बाय।